सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। जैसे मैं कथा कह के सुनाती हूँ, उतना ही काम आप लोग भी करते हैं। लाइक शेयर करते हैं तभी तो कथा और लोगों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, कथा कोई भी हो, जब भगवान की चर्चा हो रही हो, भगवान की कथा हो रही हो, तो कथा को पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो प्लीज आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, एक गांव में एक किसान थे, उनकी एक लड़की थी। लड़की पूरे परिवार में बड़ी ही संस्कारी और बड़ी ही सच्चे स्वभाव की लड़की थी, और वो शिव भक्त थी। वो बिना महादेव की पूजा अर्चना किए बिना कोई कार्य नहीं करती थी। अगर जो कभी कभी व्यस्त भी हो जाती थी तो उसका मन भगवान पे ही लगा रहता था, महादेव पे ही लगा रहता था। हमेशा महादेव की पूजा पाठ करके ही घर का काम शुरू करती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा, सयानी हो गई। तो किसान एक अच्छा घर बर खोज के उसका विवाह कर दिए। अब वो बिटिया अपने घर गई। वहां उसकी सास, ससुर, एक जेठानी, जेठ, उसके पति, इतने लोगों का परिवार था। जेठानी के बच्चे भी थे। वो जब अपने ससुराल गई तो ससुराल में भी महादेव की पूजा अर्चना करती थी, जैसे मायके में करती थी। उसको कुंवारे से ही महादेव से इतनी लगन थी, इतनी निष्ठा थी भगवान पे, कि वो हमेशा महादेव की पूजा किया करती थी। ससुराल में भी गई, इतना अच्छा स्वभाव था कि अपने पूरे परिवार को बड़ा ही खुश रखने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। तो जहां दो औरतें रहती हैं वहां जरूर खटपट हो जाती है, ये स्वाभाविक बात है। और बल्कि ये कहा जाता है कि औरतों में ही हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो आदमी भी एक साथ रह रहे हैं तो जरूर कुछ खटपट हो जाएगी। ये मनुष्य का प्रवृत्ति है, मनुष्य की सोच है कि जो कार्य हमको नहीं पसंद आएगा वो शायद सामने वाले को पसंद आएगा, जो उसको पसंद आएगा वो हमको नहीं पसंद आएगा, इसलिए अनबन हो ही जाती है। तो ससुराल गई, अपनी सास की सेवा करती, अपनी जेठानी की सेवा करती, वही भोजन बनाती, वही सारा घर का काम करती। तो जेठानी को कुछ करना नहीं पड़ता। और तो और जेठानी के बच्चे को भी देखभाल वही करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा तो उसको लगता था कि हमारी सासू माँ जो हैं, हमारी देवरानी को बहुत मानती है। बाकी वो बेचारी कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं करती थी। जो मिल जाता था वो खा लेती थी, जो मिल जाता था पहन लेती थी। कभी अपने सास ससुर से, अपने पति से कोई शिकायत नहीं करती थी। बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी। उसका स्वभाव इतना बढ़िया था कि सब लोग उससे प्रेम करता था। बाकी उसकी जेठानी उतना ही जलती थी। उसके घर में 2-3 गाय थी। उसकी सासू माँ दूध का उठौना, दूध बेचने का काम करती थी। तो जो जेठानी थी
उसको ये लगता कि सासू माँ जो गाय का दूध बेचती हैं सारा पैसा ले आके छोटी को दे देती हैं, और जबकि छोटी घर चलाती थी, सबकी देख रेख, सब क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, सबकी देख रेख वही करती थी। एक दिन जेठानी लगी झगड़ा करने अपने सासू माँ से कि आप सारा दूध बेचती हैं और जो दूध का पैसा आता है सब छोटी पे लुटा देती हैं, हम क्या आपकी बहू नहीं है? सासू माँ कहीं कि बहू तो हमारी दोनों तुम हो, तो दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाओ, हमको क्या करना है, हमको दूध से क्या लेना देना है। अब उस दिन से सासू माँ क्या की कि दूध का बंटवारा कर दी। तो ज्यादा झगड़ालू स्वभाव की उसकी जेठानी थी, तो उसको ज्यादा दूध दे देती थी, और जो बेचारी देवरानी थी उसको 1 लोटा दूध देती थी। कहीं दोनों अपना अपना बेच के अपना अपना खर्च पानी चलाओ, हम इस जिम्मेदारी से अब मुक्त हो जाएंगे। अब जेठानी अपना दूध का उठौना लगा दी, रोज रोज अपना ले जाती थी बेचने के लिए। अब बेचारी ये जो छोटी वाली थी, ये काम काज इतना रहता था कि जल्दी निकल नहीं पाती थी। सारा काम खत्म करने के बाद घर से दूध लेके निकलती तो थी, बाकी मंदिर चली जाया करती थी। मंदिर में जाके दूध को शिवलिंग पे ढाल देती थी। जो 1 लोटा दूध रहता था उसको शिवलिंग पे गिरा के और घर चली आती थी। धीरे 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 1 महीना बीत गया। सासू माँ कही कि दोनों को दूध बांट बांट के दे दिए हैं, तो अब तो महीना पूरा हो चला है, तुम लोग को पैसा मिला होगा, तो पैसा हमारे हाथ में लाओ, दो देखे कि कितना कितना तुम लोग दूध का पैसा कितना तुम लोग को मिला है। तो जो जेठानी थी वो तो गई, पैसा उसको मिला था, लाके सासू माँ को अपने दे दी। बाकी छोटी बहू को तो पैसा मिला ही नहीं था, क्योंकि वो दूध बेची ही नहीं थी। तो सासू माँ से कही कि सासू माँ अभी तो पैसा नहीं मिला है, मिलेगा तो दे दूंगी। तो कहीं कि ठीक है। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता। अब जेठानी लगी सासू माँ से झगड़ा करने कि आप हमसे तो पैसा ले लिए, छोटी से पैसा नहीं ले रही, उससे पैसा नहीं मांग रही। अब ये बात छोटी वाली सुन रही थी। अब छोटी वाली संकोच में पड़ गई, सोच में पड़ गई कि आखिर मैं कहां से सासू माँ को पैसा ला के दूंगी। मैं तो रोज दूध महादेव को अर्पण कर देती हूँ, महादेव को चढ़ा देती हूँ, और मैं पैसा कहां से दूंगी। बड़ी चिंतित थी। उस दिन लोटे का दूध उठाई और महादेव के मंदिर जा पहुंची। महादेव के मंदिर पे जाके शिवलिंग पे जल दूध तो चढ़ा दी, बाकी वहीं बैठ के अब महादेव से अपना मन में ही बात करने लगी कि हे प्रभु, सासू माँ तो हमारी दूध देती थी बेचने के लिए, बाकी तो हम दूध बेचे नहीं, हम तो आपके ऊपर ही दूध को चढ़ा देते थे, गिरा देते थे। अब मैं पैसा कहाँ से दूं? देखिए, किसी को अगर जो जिम्मेदारी मिल जाती है, अगर जो जिम्मेदारी पूरी नहीं हो पाती है तो बड़ी चिंता लग जाती है। अब बेचारी को बड़ी चिंता लगी हुई थी। तभी उस मंदिर पे एक साधु आए, और साधु कोई और नहीं था, गुरु भाई स्वयं महादेव आए थे। महादेव देखते हैं कि हमारे भक्त पे विपत्ति आ गई, हमारा भक्त दुखी है, परेशान है, तो किसी न किसी रूप में महादेव आ ही जाते हैं। अब जब साधु रूप में महादेव वहां आए तो उससे पूछे कि बिटिया बड़ी चिंतित लग रही हो। तो कही हाँ बाबा, क्या करूं, बड़ी चिंता सता रही है। माँ जी पैसे मांग रही हैं, पैसे मेरे पास है नहीं। तो कहे कैसा पैसा? तो बताई कि देखिए माँ जी हमारी जेठानी जी को भी दूध देती थी, हमको भी दूध देती थी, तो जेठानी जी तो हमारी उठौना बेचती थी तो पैसा ले आके दे दी, बाकी मैं तो रोज दूध लेके आती थी तो महादेव के ऊपर चढ़ा देती थी। अब मेरे पास तो पैसे हैं नहीं कि मैं ले जाके और सासू माँ को दूं। तो जो बाबा थे वो कहे कि ऐसा कि जिस बाल्टी में तुम दूध लेके आई हो बिटिया,
उस बाल्टी में जाओ, इस जो मंदिर के परिसर में एक पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ से पत्ते तोड़ो और बाल्टी में खूब दबा दबा के भरो और भर के लेके जाओ जहां दूध रोज गाय को दूह के टांगती हो, वहीं पे टांग देना, सुबह उतारना। अब बिचारी कही कि पत्ते का क्या करूंगे बाबा। बाबा कहे कि ऐसा है कि तुम लेके तो जाओ। अब गई पीपल का पत्ता तोड़ी और खूब बढ़िया से सैयार सैयार के खूब पत्ते को रखी, लेके गई दूध की बाल्टी ले जाके, जिसमें गाय को लगाती थी वो दूध की बाल्टी ले जाके जहां टांगती थी वहां टांग दी, जहां दूध रखा था वो उसी स्थान पे टांग दी, टांग के सो गई। फिर अगली दिन सुबह हुआ, सब काम धाम की, जब गाय को लगाने की बारी आई तो गाय दुहने के लिए बाल्टी उसकी सास मांगी कि बाल्टी ले आओ। अब गई बाल्टी उतारने तो बाल्टी उतर ही नहीं रही, भारी लग रही है। फिर सोची कि कुछ ऊंचा स्थान कर लूं, इसके बाद उतारूं तो हो सके उतर जाए। फिर भी बाल्टी उससे उतरी नहीं। गई अपनी सासू माँ से कही कि सासू माँ, बाल्टी तो हमसे उतर नहीं रही है, आप उतरवा दीजिए, बड़ी भारी लग रही है। तो सासू माँ कही कि बाल्टी भारी लग रही है, गजब की नौटंकी बाज तुम दोनों बहुएं हो, कभी कोई वो कुछ कहती है, तुम कुछ कहती हो। अच्छा चलो, सासू माँ उसकी जेठानी दोनों लोग आई बाल्टी उतारने। जब बाल्टी उतारी तो देखी कि वो सोना हीरा मोती से भरा हुआ है। जब ये चीज देखी जेठानी तो उसकी आंख खुली की खुली ही रह गई। सासू माँ कही कि बिटिया ये कहां से पाई हो। तो अब बताने लगी अपनी सासू माँ से छोटी वाली कि माँ, मैं मंदिर जाती हूँ रोज, जो आप दूध देती थी वो दूध मैं महादेव को चढ़ा देती थी, और आप 2-3 दिन से मुझसे पैसा मांग रही थी, मेरे पास पैसा था नहीं। मैं चिंतित होकर मंदिर के पास बैठी थी, तभी एक साधु बाबा आए और बाबा कहे कि ऐसा है कि क्यों चिंतित हो, तो सारी समस्या अपनी बताई। तो साधु बाबा क्या किए, कहे कि पीपल का पत्ता तोड़ के दबा दबा के रख दो, घर ले जाके जहां दूध टांगाता है वहां टांग देना। तो मैं ऐसा की हूं, और देखिए कि ये तो सोना चांदी हीरा मोती है। तो सासू माँ तो बड़ा प्रसन्न हुई, बाकी जेठानी को बड़ा परेशानी हुई। अब वो सोचने लगी कि मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब अगले दिन से रोज, अब तो एक ही लोटा लेके जाती थी, वो पूरा जितना दूध, उसको सासू माँ ज्यादा दूध देती थी कि झगड़ालू है, इसको ज्यादा ही दे दो ताकि ये खुश रहे। अब जितना दूध पाती थी सब दूध रोज मंदिर लेके जाने लगी, रोज ले जाके शिवलिंग पे गिरा देती थी। बाकी महादेव तो सब जानते हैं, सबकी मन की व्यथा जानते हैं, सबकी मन की हाल जानते हैं। वो समझ रहे थे कि ये स्वार्थ में ऐसा कार्य कर रही है। रोज शिवलिंग पे दूध गिरा देती थी, रोज शिवलिंग पे दूध गिरा देती थी। जैसे 1 महीना पूरा हुआ, मंदिर के दरवाजे पे बैठ गई। जब मंदिर के दरवाजे पे बैठ गई तो महादेव सब जान रहे थे। महादेव आए साधु रूप में, कहे बिटिया बड़ी चिंतित लग रही हो। तो कही कि हाँ बाबा, मेरी सासू माँ दूध देती है, मैं दूध को उठौना नहीं दी, मैं सारा दूध लिया के महादेव को चढ़ाती गई। अब मैं अपने सासू माँ पैसा मांगेंगी तो क्या दूंगी। अब जब ये बात बाबा सुने तो कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ बाल्टी उठा लो और इस मंदिर परिसर में एक पीपल का पेड़ है, उस पे से पत्ता तोड़ो, खूब दबा दबा के बाल्टी में रख दो, घर ले जाके टांग देना जहां दूध रखा था। तो अब वो गई। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान बड़ा ही दुखदाई होता है। अब वो गई, पीपल के पेड़ से पत्ते तो तोड़ी, दबा दबा के, हाथ से दबा के नहीं रखी, पैर से दबा दबा के रखी कि खूब ज्यादा अटेगा, खूब ज्यादा सोना चांदी हो जाएगा, खूब ज्यादा हीरा जवाहरात हो जाएगा। पैर से दबा 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 पीपल का पत्ता बाल्टी में रखी, लेके गई जहां दूध रखा था वहीं ले जाके टांग दी। जब सुबह हुई तो उसकी सासू माँ बाल्टी मांगी। तो कही माँ जी, बाल्टी हमसे उतरेगी नहीं, पहले देखने नहीं गई कि बाल्टी उतर रही है कि नहीं, बाल्टी हमसे उतरेगी नहीं, आप आइए उतरवा दीजिए। अब दोनों सास बहू, छोटी वाली और सासू माँ दोनों लोग गई। बाल्टी उतारी तो तुरंत बाल्टी उतर गई, क्योंकि बाल्टी बिल्कुल हल्की थी। और गुरु भाई गुरु बहनों, उसमें था क्या,
सर्प और बिच्छू, जैसे सासू माँ बाल्टी उतार के रखी, सर्प और बिच्छू पूरे घर में हनन 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 दौड़ने लगे। अब जब ये देखी तो कूद कूद के कभी वहां कूद के जा रही, कभी वहां कूद के जा रही, ऊंचे स्थान पे कूद के जा रही। सांप गोजर बिच्छू दौड़ने लगे पूरे घर में। सासू माँ कही कि कहाँ से बटोर के लाई हो? तो कही कि मेरे साथ ही छल की। देखिए अपने तो सोना चांदी पता नहीं कहाँ से भर के लाई, और हमको बता दी कि पीपल का पत्ता मैं भरी थी, तो सांप गोजर बिच्छू देखिए बन गया। हम पीपल का पत्ता भरे हैं तो आए तो कही कि सोना बन जाएगा। अब बिचारी छोटी वाली पे इल्जाम लगाने लगी। छोटी वाली महादेव से दया मांगने लगी कि हे प्रभु, हे महादेव, आज हमारी लाज बचा लीजिए। इन सभी सांप गोजर बिच्छू को अपने पास बुलाइए। हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो उसको समाप्त करिए, क्योंकि आज आपके शिष्या पे लांछन लग रहा है। आपके शिष्या पे देखिए कैसे दोष लग रहा है। सारे दया मांगने पे सारे सांप बिच्छू गोजर जो थे सब समाप्त हो गए। तो उसकी सास समझाई कि देखो, ये कभी इस भाव से नहीं दूध को चढ़ाने गई कि महादेव हमको हीरा मोती सोना चांदी देंगे। ये सिर्फ महादेव को अपना गुरु मान के, अपना भगवान मान के, अपना इष्ट मान के उनको दूध चढ़ाती गई। और तुम तो लालच में दूध चढ़ाई कि महादेव हमको हीरा मोती सोना चांदी देंगे। तो इसलिए महादेव तुम्हारे साथ, तुम महादेव के साथ छल कपट की तो महादेव तुम्हारे साथ किए। बात बराबर हो गई। सासू माँ बड़ी समझदार थी, तो उसकी आंख खुल गई। उसकी देवरानी कही कि दीदी, अगर जो आपको क्षमा मांगनी है तो महादेव से मांगिए, महादेव की कृपा जरूर होगी। तब से वो भी महादेव की शिष्या बन गई, महादेव की पूजा अर्चना करने लगी। उसको अपने किए पे बहुत पछतावा हुआ। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जो काम विश्वास से भरोसे से किया जाए वो काम अच्छा होता है। बाकी जो काम हम छल कपट से करेंगे तो छल कपट के बदले में छल कपट ही मिलेगा। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को सुन रहा है, देख रहा है, उस पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। सदा उनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।